विद्यार्थियों, शिक्षा का सफर में आपका स्वागत है। यदि आप जेएसएससी, जेटेट, पुलिस, कक्षपाल, सीजीएल आदि झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सुपरफास्ट रिवीजन, जिसमें एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत कम समय में कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट रिवीजन। तो पहला प्रश्न, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो झारखंड भारत का 28वां राज्य है। अगला प्रश्न, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न, झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। अगला प्रश्न, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर है। झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रसिद्ध लौह एवं इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो झारखंड में प्रसिद्ध लौह एवं इस्पात उद्योग जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड की प्रमुख नदी कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी है। अगला प्रश्न, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी थे। अगला प्रश्न, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल श्री प्रभात कुमार थे। अगला प्रश्न, झारखंड दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड दिवस 15 नवंबर, क्योंकि इसी दिन वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। अगला प्रश्न, 15 नवंबर किस महान व्यक्ति की जयंती है? तो 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अगला प्रश्न, झारखंड को बिहार से अलग करके किस वर्ष राज्य का गठन किया गया था? तो इसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों से लगती है, जो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, जो कि 290 किलोमीटर झारखंड में फैली हुई है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो झारखंड का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ है। अगला प्रश्न, झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो झारखंड में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झरिया में होता है। अगला प्रश्न, झरिया किस जिले में स्थित है? तो झरिया धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जमशेदपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर शहर की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो झारखंड में प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम देवघर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, वैद्यनाथ धाम किस देवता को समर्पित है? तो वैद्यनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है? तो संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व सोहराय है। अगला प्रश्न, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड की पहली राजधानी कौन सी बनी? तो झारखंड की पहली राजधानी रांची बनी तथा उपराजधानी दुमका बनी। अगला प्रश्न, झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू में हुआ था। उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था।
अगला प्रश्न, झारखंड में तांबा खदान के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो झारखंड में तांबा खदान के लिए घाटशिला, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो झारखंड में यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में स्थित है, जो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात दसम फॉल किस नदी पर है? तो ये कांची नदी रांची में स्थित है। झारखंड में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो झारखंड में कुल 6 राज्यसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड उच्च न्यायालय रांची जिले में स्थित है और इसका खंडपीठ दुमका में है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रांची है तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ है। अगला प्रश्न, झारखंड में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो झारखंड में संथाल जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये सरायकेला है। झारखंड का गठन किस राज्य से विभाजन से हुआ है? तो ये बिहार से अलग होकर बना है। अगला प्रश्न, झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन थे। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया कोयला क्षेत्र है। अगला प्रश्न, झारखंड में लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र नोवामुंडी है। अगला प्रश्न, नोवामुंडी किस जिले में स्थित है? तो नोवामुंडी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। झारखंड में मैका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड में मैका के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कोडरमा है। झारखंड का अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? तो झारखंड का अभ्रक नगरी कोडरमा को कहा जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू ने किया था। अगला प्रश्न, तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तो तिलका मांझी संथाल जनजाति से संबंधित थे। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो झारखंड का पहला विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रसिद्ध मलूटी मंदिर कहाँ स्थित है? तो झारखंड में प्रसिद्ध मलूटी मंदिर दुमका जिले में स्थित है, जो श्रीकारी पाड़ा प्रखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा शहर स्टील सिटी कहलाता है? तो झारखंड का जमशेदपुर शहर, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड में टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ है? तो झारखंड में टाटा स्टील का मुख्यालय जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न, झारखंड की प्रमुख बोली कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख बोली नागपुरी है। अगला प्रश्न, झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषाएं कौन सी है? तो झारखंड की प्रमुख जनजातीय भाषाएं संथाली, मुंडारी, हो तथा कुरुख है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा माना जाता है? तो झारखंड का सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट को माना जाता है। नेतरहाट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध जुबली पार्क कहाँ स्थित है? तो झारखंड का प्रसिद्ध जुबली पार्क जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड में मैकलुक्सीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एंग्लो इंडियन बस्ती के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड में हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो झारखंड में हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य दलमा वन्यजीव अभयारण्य है। दलमा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां तक फैले हुए हैं। झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात हुंड्रू फॉल किस नदी पर है? तो झारखंड का प्रसिद्ध जलप्रपात हुंड्रू फॉल स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि रांची में स्थित है।
अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? तो झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी स्वर्णरेखा नदी मानी जाती है। झारखंड का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा बांध मैथन बांध है, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो ये बराकर नदी धनबाद पर बना है। झारखंड का सबसे पुराना जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है? तो झारखंड का सबसे पुराना जनजातीय विद्रोह तिलका मांझी विद्रोह, जो कि 1771 से 1785 के बीच चला था, इसे माना जाता है। अगला प्रश्न, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? तो तिलका मांझी का वास्तविक नाम जावड़ा पहाड़िया था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व बुधु भगत ने किया था। अगला प्रश्न, झारखंड में बिरसा मुंडा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झारखंड में बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची केंद्रीय कारागार में हुई थी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र पतरातू ताप विद्युत केंद्र है। पतरातू किस जिले में स्थित है? तो पतरातू रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रमुख इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड का प्रमुख इस्पात संयंत्र बोकारो में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहयोग से हुई है। अगला प्रश्न, झारखंड का कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड का कोयला राजधानी धनबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध खनन संस्थान कौन सा है? तो धनबाद में स्थित प्रसिद्ध खनन संस्थान IIT यानी कि ISM धनबाद है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो झारखंड का सबसे अधिक वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला बोकारो है। अगला प्रश्न, झारखंड में प्रसिद्ध टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो झारखंड के प्रसिद्ध टैगोर हिल मोराबादी रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा शहर भारत की कोकिंग कोल राजधानी कहलाता है? तो ये धनबाद को। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन धनबाद जंक्शन है, और ये सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन भी है। अगला प्रश्न, गोमो जंक्शन का नया नाम क्या है? तो गोमो जंक्शन का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व करम किससे संबंधित है? तो झारखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व करम प्रकृति एवं फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न, झारखंड में सोहराई पर्व कब मनाया जाता है? तो झारखंड में सोहराई पर्व फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य छऊ नृत्य है। अगला प्रश्न, छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा किस सूची में शामिल किया गया है? तो छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न, झारखंड का प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर किस देवी को समर्पित है? झारखंड का प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर माँ छिन्नमस्तिका देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न, रजरप्पा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रजरप्पा मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो झारखंड में स्वर्णरेखा नदी का उद्गम नगड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज राजेंद्र आयुर्वेदिक संस्थान अर्थात रिम्स है, जो रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। लोध जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो लोध जलप्रपात लातेहार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, झारखंड का सबसे बड़ा मेला कौन सा है माना जाता है? तो झारखंड का सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला को माना जाता है। अगला प्रश्न, श्रावणी मेला किस स्थान से जुड़ा हुआ है? तो श्रावणी मेला बैद्यनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह था झारखंड सामान्य ज्ञान का सुपर फास्ट रिवीजन। उम्मीद है कि यह एक पंक्ति प्रश्नोत्तरी आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।